अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल की जानिब बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनके अलायंस से अलहदा हो चुकी है। ये वही अलायंस है जिससे इससे कबल ANP ने भी अलहदगी का ऐलान किया। ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जमातें हैं, जिसको PDM की जानिब से कुछ ही रोज कबल एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और उस शो कॉज नोटिस में उनसे इस्तफसार किया गया था कि 7 रोज के अंदर वो जवाब जमा कराएं और जमा ये कराएं जवाब के उनकी मुख्तलिफ हरकतें हैं जिसकी वजह से PDM को शदीद और उसकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसा अमल उन्होंने क्यों किया और इसका कफारा वो कैसे अदा करेंगे। बहरहाल उसके नतीजे में दोनों जमातों ने इसको शदीद रिएक्ट किया। CEC की 2 रोज़ा मीटिंग हुई जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर ऐलान किया और कहा कि जी PDM को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये रवैया हद तक अमेज रवैया है और हम इसको कंडेम करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टेक ओवर कर रखा है PDM और उसके फैसलों को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर डिक्टेटरशिप ऑलरेडी है जिसको वो PDM के अंदर भी लेकर आ रहे हैं। इसका मकसद, इस इत्तेहाद का, इस अलायंस का मकसद ये था कि तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें बैठेंगी, आपस में बातचीत करेंगी, मुशावरत करेंगी और इस अमल को आगे बढ़ाएंगी। और अमल उनका यकीनन हुकूमत को घर भेजना था, उस हुकूमत को, सिस्टम को, उस निज़ाम को जिसके बारे में उसका कहना ये था कि ये झूठ पर, फ्रॉड पर ये निज़ाम कायम है, ये सारी सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इनको घर जाना ही होगा। बहरहाल हुकूमत घर जाएगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स है PDM को लेके वो यकीनन PDM के अपने लिए ही नुकसानदेह है। इस अलायंस, इस इत्तेहाद के हवाले से शदीद नुकसानदेह है। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू ये करेंगे कि इस सारे असना में आम शख्स कहाँ पर गया, आम शख्स का राग हुकूमत ने भी अलापा, आम शख्स का राग अपोजिशन की जमातों ने भी अलापा और खूब जिक्र किया और उसके नाम पर जल्द से जुलूस, तकारीर, कॉर्नर मीटिंग्स और ना जाने क्या क्या किया। उनको महंगाई के ख्वाब से निकलने के ख्वाब भी दिखाए और उनको ये भी वादे वईद किए कि उनके रोशन मुस्तकबिल के वो जामिन हैं। आज वो सारे ख्वाब भी कहाँ गए, इस हवाले से भी बात करेंगे। आम शख्स की ज़िंदगी पर इसका कितना असर पड़ा और आने वाले वक्त में कितना पड़ेगा, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ NA-75 डस्का जिसमें विनिंग कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार साहिबा वर्सेस असजद वली एक बड़ा मार्का था, यकीनन एक ऐसा मार्का जो इससे कबल एक ऐसा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन चुका था जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सुप्रीम कोर्ट और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नजरें थी और बहुत ही सिक्योरिटी और सख्त पैरे के अंदर इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार दिया। आज डिस्कस करेंगे उन तमाम पॉसिबिलिटीज के ऊपर जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इस फतह को मुहर लगाई है। इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे, अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करेंगे, अपने मेहमान ग्रामी से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उस ब्रेक की जाने पड़ेंगे और गुफ्तगू को बाकायदा आगे बढ़ेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल हम जिक्र ये कर रहे थे, जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो अपोजिशन का अलायंस बना था, उस अपोजिशन के अलायंस ने घर भेजना था, वो घर भेजेगी या नहीं, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हम गुफ्तगू ये भी करेंगे कि NA-75 डस्का का जो इलेक्शन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम किया है, ये इलेक्शन किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट करेगा और किस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेनिफिट करेगा। बहरहाल हमें विनिंग कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू द शो नौशीन साहिबा। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। दूसरा आपको यकीनन हमारी तरफ से, कैपिटल TV की तरफ से मुबारक हो। आप ये हमें साथ साथ बताइएगा कि सबसे पहले तो आप मैसेज बताएं अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को, आप क्या दे रही हैं इस मौके पर? जी थैंक यू वेरी मच। और वोटर और सपोर्टर्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि ये कामयाबी उनकी कामयाबी है, ये NA-75 के हर उस शख्स की जिसने वोट डाला है उसकी है। और अब हम मिल के जो है वो तरक्की की तरफ जो है उसके सफ़र पे गामजन होंगे और यही दुआ करती हूँ कि मैं अपने वालिद की तरह आजिज रहूं और उसी तरह जैसे उनका एक इखलाक था और एक उन्होंने एक राब्ता रखा हुआ था आवाम से, उसी को कायम रख सकूं। ठीक है। अच्छा नौशीन साहब ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है आप इस सारे को लीगली फॉर्मली आगे लेकर चलेंगी और मेंबर बनेंगी। अब आपके ऊपर ज़ाहिर है सल्के की तो जिम्मेदारियां हैं और उसको आपने आगे लेकर चलना, लेकिन इसके साथ साथ लेजिस्लेशन का एक बहुत बड़ा रोल और एक काम है जो आप करेंगी, इस असम्बली का सेवान का हिस्सा बनेंगी। आपके जहन में कोई प्लान है, कुछ चीज़ें हैं, क्या करेंगी कि जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल हर, ज़ाहिर बहुत सारे बिल हैं जो पास होते हैं, बहुत सारी लेजिस्लेशन है जो करनी होती है, आपका काम है, उस प्लान को लेके कितनी ऑप्टिमिस्टिक है और क्या प्लान किए हुए हैं आप?
जी, मैं अब अल्लाह खैर से वो वक़्त लाए और जल्दी लाए। पहले तो बड़ी ख़्वाहिशमंद हूँ। आई दो इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन चाहती ये हूँ कि जहाँ इतने मिरेकल्स हुए और ये भी हो सकता कि मैं डस्का की अवाम के साथ NH-75 में खड़ी होके ये हेल्प लेती। क्योंकि ये जीत मेरे से ज़्यादा इन लोगों की है जिन्होंने 2 बार वोट कास्ट किया और मेरे पे इतना उन्होंने एतमाद किया। मैं उनकी सबकी बहुत मशकूर हूँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे लिए अब इस हल्का की प्रायोरिटीज़ में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इस हल्का की अवाम ने मुझे इतना इंस्पायर भी किया है और उनके इस जो उन्होंने मुझे हौसला दिया है कि मैं यही चाहती हूँ कि दिन-रात मैं कोशिश करूँ कि डस्का जो है वो दिन-रात और चुगनी तरक्की करे और मैं डस्का का नाम भी जो टॉप सिटीज़ हैं तरक्की के हवाले से उनमें लिया जाए। नून लीग की जो लीडरशिप है नौशीन साहब, उन्होंने बड़ा कुछ आप पे लगाया और बड़ा कुछ उन्होंने दाव पे लगाया और बड़ा उन्होंने आपको सपोर्ट किया, खुसूसन आप की जो लीडर मरीम नवाज साहिबा हैं। नून लीग की जो लीडरशिप है स्पेसिफिकली मरीम साहिबा, उनके इतने आपके सारे मामले को फोर फ्रंट पे आके लेके और इस स्टेज पे और इस मुल्की पॉलिटिकल स्टेज पे लेके डील करने को आप कैसा देखती हैं और इसको आप रिवर्ट कैसे करेंगे, किस तरह इस चीज को रिस्पॉन्स करेंगे आप? आई एम वेरी लकी इन अ सेंस दैट मेरे लिए एक फीमेल इंस्पायरेशन है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। मेरा और उनका जो है ना एक ही चीज का स्टैंड था, अपने वालिद के नाम को आगे बढ़ाना, पार्टी की इज्जत को आगे बढ़ाना और वोट को इज्जत दो के नारे के बयानिए के लिए काम करना। तो हम उसी सफर पे एक साथ हैं और मैं शी इज आवर लीडर और मैं उनको उनकी फॉलोअर भी हूँ और उनको देख के बड़ा हौसला मिलता है। बीइंग अ फीमेल शी इज अ रोल मॉडल और अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे भी उस पार्टी का हिस्सा बनने के मौका मिल रहा है जहाँ पे फीमेल्स का भी एक बड़ा अहम किरदार है। ठीक है, तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स का तर्जुमान की स्टेटमेंट्स आई, अदर दैन पॉलिटिक्स रैशनल जो अप्रोच अपनाते हुए उन लोगों का कहना ये था कि अब इनके पास परफॉर्म करने के लिए जाहिर है वो टेन्योर तो नहीं है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी सारे इलेक्शन के अंदर परफॉर्म किया है, नून लीग के लिए शायद अभी ये एक क्वेश्चन मिल जाए इनको या इनके लिए एक फेस सेविंग हो जाए, ऐसी भी स्टेटमेंट्स आई। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर नून लीग के लिए काफी मुश्किलात हैं। जो इनके वालिद साहब की लेगेसी थी, जो इनके वालिद साहब ने चीज कंटिन्यू की, वो एक तरफ थी, वो कई सालों से, कई दहाइयों से बल्कि करते आ रहे थे। इस दफा ये नहीं उनका कहना है कि आपको सीट मिल गई, अगला चैलेंज आपका काफी मुश्किल होगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस रास्ते में? मुकाबला सख्त। देखिए जी, मैं आई डेफिनेटली वर्क वेरी हार्ड, आई स्ट्राइव। मैं जितना मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकी कि मैं अपने इस हल्का की तरक्की के लिए काम करूं, मैं करूंगी और अवाम से राब्ता बिल्कुल नहीं बंद होगा। उनके मसाइल सुनने से लेके हल कराने तक की जहां तक मुमकिन कोशिश है मैं वो जो है ना वो जारी रखूंगी। और जो डस्का है वो पाकिस्तान का सिटी है, तो मैं इसकी लिए जहां तक मैक्सिमम लड़ाई भी करनी पड़ी तो करके भी जहां तरक्की के लिए काम जो है ना वो करवाऊंगी इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन के रोल को कैसे देखते हैं आप इन सारे इलेक्शंस के अंदर ये जो भी हुए हैं? वेरी फेयर, वेरी फेयर। ये जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है कंडक्ट हुआ जिसको विटनेस किया है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव विटनेसेस, मैं कहूंगी उनकी कामयाबी है, उन तमाम इदारों की कामयाबी है कि जिन्होंने पिछली बार गफलत बरती, जिनको सजाएं मिली, तो इस दफा उन्होंने भी बड़ा एक पॉजिटिव रोल जो है वो अदा किया है और जो वोटर है उसकी जान को बाकी अहमियत मिली है। सिक्योरिटी के हालात से आप सेटिस्फाइड थे? उस पे कोई कंसर्न्स वगैरह तो नहीं रहे आप लोगों को? नहीं, यस, मैं कहूंगी वाकई इन इदारों ने इस दफा जो है अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अदा किया है। ठीक है, लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहें अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, एनीथिंग इन योर माइंड? बस यही है कि मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरी सिंगल सपोर्टर, every single voter and every single individual all over the Pakistan who has prayed for me। मैं यही कोशिश करूंगी कि अपने वालिद की इस लेगेसी को मेहनत से और इस्तकामत से आगे बढ़ाऊं और आने वाले वक्तों में डस्का जो है वो इससे ज्यादा फेमस हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नौशीन इफ्तिखार साहब मौजूद थी, NA-75 डस्का की विनिंग कैंडिडेट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की विनिंग कैंडिडेट है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यकीनन NA-75 डस्का के अंदर एक बड़ा मार्का मारा है, एक बड़ा इलेक्शन जीता है, अपने नाम किया है वो इलेक्शन। इसको लेकर बहुत सारे अभाव थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, क्वेश्चंस थे, रिजेक्शंस थी, जो इससे पहले हुई थी, इससे पिछले राउंड के अंदर हुई थी। इसके बाद इसको कलअदम करार दिया गया और पूरे हल्के के अंदर दोबारा इलेक्शन हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर
हार का सामना रहा, नाकामी का सामना रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और किन महाज़ों के ऊपर चैलेंजेस का सामना है और कौन से महाज़ हैं जिसके ऊपर ऑपोजिशन खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तगड़ी होती दिखाई दे रही है? ऐसा है या सिर्फ ये एक अफसाना है या ये एक मफरूज़ा है जिसके बारे में बहुत बातचीत आजकल हो रही है? बहरहाल इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, अपने दीगर मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद बनाया, अलायंस बनाया, हुकूमत को घर भेजने के हवाले से, उसको टफ टाइम देने के हवाले से, सिस्टम को, इस सारे निज़ाम को ख़त्म करने के हवाले से और लोगों और उनकी ज़िंदगियों को इस सारे मफलूज शुदा निज़ाम से जो अपोजिशन का कहना था उससे छुटकारा दिलाने के लिए, उससे रिलीफ देने के लिए, वो सारा आज कहाँ पर खड़ा है और चीज़ें किस जानिब बढ़ रही हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके ज़्यादा कंसर्न है निस्बतन लोगों के, या लोगों का ही दर्द है जो आज इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और इन तमाम लीडरान को है, या मामला इसके अलावा कुछ और है? प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुबशर बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ कुंडी साहब। तो सबसे पहले तो आज हमें जो प्रेस टॉक की बिलावल भुट्टो साहब ने, उसके हवाले से, इस फैसले के हवाले से हमें बताइएगा, और बल्कि ये भी हमें बताइएगा कि वो एक चीज़ चल रही है कि उन्होंने फाड़ दिया जो एक शो कॉज नोटिस आया था। तो इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन और इतना जो बड़ा स्टेप लिया आपने, थोड़ी इसकी तफसील बताइएगा कि क्यों लेना पड़ा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल सीसी की मीटिंग हुई थी और आज भी हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बिलावल साहब ने की। जहाँ तक पीडीएम की बात की, देखें हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से क्लियर था कि पीडीएम 10 पार्टियों का एक इत्तेहाद है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में एपीसी में रखी थी। अब उन 10 पार्टियों में कोई पार्टी किसी की कोई मातहत या वो नहीं है कि आप हमें शो कॉज या एक्सप्लेनेशन या जो भी कहें वो आप 2 पार्टियों को दें कि हमें जवाब कल भी दें। इसमें हमने पहले कहा था कि हम पीडीएम के जैसे हम वो हैं कि या इनके वैसे ट्यूआर हैं, माजी में भी इत्तेहाद बने, उसमें ऐसी कोई बातें नहीं हुई हैं। तो हमने ये कहा कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है, इसलिए हमने कहा कि इस पर जो है पीडीएम जो प्रेसिडेंट है पीडीएम के, उनको चाहिए था कि इस काम को ठंडा कर दे। इस काम को अगर हमारे इख्तलाफात थे या थोड़े बहुत चीज़ें थी तो इसको ये इख्तियार न देते पीएमएलएन के जो पीडीएम की जनरल सेक्रेटरी को कि वो एक्सप्लेनेशन या शो कॉज नोटिस दूसरी जमातों को देते दिया। मीडिया के जरिए बातचीत हुई, खतो किताबत के जरिए बातचीत हुई। एकदम से इतना गुस्सा क्यों? पहले ये मुझे बताया ना कि उन्होंने शो कॉज फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था, फिर ये बताएं कि एकदम से इतना गुस्सा क्यों सर? ये तो बुनियादी खबरें चली। हमने शो कॉज नोटिस को हमने कोई हैसियत नहीं दी। हम शो कॉज नोटिस हमारे लिए मैटर नहीं करता, ना हम किसी के जवाब दें। पहली बात तो ये है पीपल्स पार्टी पीडीएम ने किसी की जवाब दे नहीं है ना। देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये था सेनेट के इलेक्शन से पहले कि हमें जो है वो सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें विनिंग इलेक्शन लड़ने चाहिए, उसके बाद हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए, उसके बाद हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आनी चाहिए। हमारे पीडीएम के इत्तेहादी जो थे उन्होंने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकती, सब पहले चरण पे हुआ। लेकिन हमने यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में उनको साबित किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हो सकती है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेंटर बनी इस्लामाबाद से पहली दफ़ा जो अपोजिशन में जो है सेनेट की सीट इस्लामाबाद से निकाली है। तो इस पर जो है अचानक जब सेनेट का इलेक्शन गुजरा तो अचानक इस्तीफों की बात आ गई कि जी आप लॉन्ग मार्च करें लेकिन इस्तीफे जो है दे। हमारे ये सवाल ही बनता है कि जी इस्तीफे किसी कहने पे बीच में डाले गए? पहले तो इस्तीफों की बात ही नहीं थी, सिर्फ लॉन्ग मार्च की बात थी। इस्तीफे को हमने आखिरी ऑप्शन में रखा। फिर ये कह रहे हैं कि जी आपने बनाए, जी आपने 4 वोट जो है हुकूमत के तोड़ के सेंटर के पास लेकर और आपने 4 वोट उधर से लिए। लेकिन इससे पहले साहब को जो 15 वोट हुकूमत के मिले जब वो सेंटर बने, उससे तो किसी ने सवाल नहीं किया कि साहब ने 15 वोट हुकूमत है उनकी तहलों के उनके पास आए तो वो किस तरीके से आए। और फिर आप 4 वोटों पे कह रहे हैं कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप मतलब है कि आपको ये कि आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन चाहिए। सिंगल अपोजिशन में मेजोरिटी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका जमहूरियत है। इस तरह मरकज में शहबाज शरीफ साहब ने कभी नहीं कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब ज़ेर-ए-ताब हैं, जेल में, आप बिलावल साहब को बना दें। ऐसी चीज़ें हमने कभी भी नहीं की। लेकिन इस किस्म का मतलब है कि रवैया तैयार करना
और फिर ये साबित करना चाहते थे कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल रही तो चाहते हमने नहीं किया। हमने आज रजाजन इस्तीफे दिए हैं जब तक वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं करते। हमने पीडीएम से नहीं निकले बल्कि हमने पीडीएम के ओहदों से अपने पार्टी के जो हमारे हैं जो पीडीएम में लोगों ने जो कमिटमेंट्स हुई थी, जो वादे हुए थे, आप लोग उससे फिरे हैं और उस फिरने के लिए आप लोगों ने सिर्फ एक सीट थी जिस सीट की खातिर आप लोगों ने ये किया, जिसका जिक्र मरियम साहिबा ये कह चुकी हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि भाई अगर आपको ये चीज़ चाहिए इतनी छोटी सीट तो हम मियां साहब से मांग लेते। आपने उसकी वजह से हुकूमत को भी सपोर्ट दे दी और आपने पीडीएम को नुकसान भी पहुंचा दिया। उन्होंने 7 दिन के अंदर आपसे इस चीज़ का जवाब मांगा था, आप लोगों ने सर वो इत्तेहाद ही तोड़ दिया और जो इतना एक मोमेंटम, इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग और क्या क्या नहीं किया, आपने वहां को इतने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए, महंगाई से छुटकारा दिलाने की बातें की, इस गवर्नमेंट से छुटकारा दिलाने की बातें की, सर वो सारी कहाँ पे गई? लोग तो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोगों से, लेकिन वो जब इस तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो सब अपने अपने मफाद में जुड़े। हमने कोई इत्तेहाद नहीं तोड़ा। हमने जो है पीडीएम से एहतजाजन इस्तीफे दिए हैं ओहदों से उस वक्त तक कि जब से अपॉलॉजी न करें। आपने दोबारा कहा, मैंने दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की मातहत नहीं है कि वो किसी को जवाब दे, जवाब तलबी हमारी हो या शौकत नोटिस हो। हमने तो ये भी कहा कि जी पीएमएलएन के हमारे दोस्तों ने जो है पंजाब में किस तरह से बिला मुकाबले सेंटर बनवाली पीटीआई के साथ मिलकर। हमने तो ये नहीं कहा पीडीएम के जो सरकार है मौलाना फजल रहमान उनकी जमात ने लड़काना में क्यों पीटीआई और बाकी जमात के साथ इत्तेहाद कर लिया। तो ये चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें, या केपी में जो है सेंट की सीट जो कि नहीं बनती थी, जनरल की सीट, उस पर आके नून लीग के जो कैंडिडेट आके उन्होंने जनरल का इलेक्शन लड़ा और पूरे सेंट के इलेक्शन को उन्होंने आगे पीछे कर दिया। तो बहुत ऐसी चीज़ें जिस पे हमारे सवालात जो हैं वो उठते थे, लेकिन हमने नहीं उठाए सवालात। हमने तो कभी नहीं पूछा इनसे क्या चीज़ें। जब हमारी जो सिंगल अपोजिशन पार्टी है, अब इनको ये है कि अभी उस पार्टी वाले अपोजिशन लीडर भी ना बने। मतलब ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मतलब है कि अगर ये हमसे रिक्वेस्ट है जी 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 सॉरी सवाल मैं बुखारी साहब की तरफ जाता हूँ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। बुखारी साहब, सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि वादे वईदों से ये लोग फिरे हैं, उसके ऊपर पीडीएम के सरबराह ने एक नोटिस दिया, हमने नहीं दिया, और वो उस पर पूछ रहे हैं या कह रहे हैं कि हमें इसका आंसर दें आप, तो इसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने वही किया है जो हमने तय किया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठाए, ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किए जिसके ऊपर उठाए जा सकते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम, ये तीनों चीजें आज कहां पर स्टैंड करती हैं और अवाम कहां पर स्टैंड करती है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फैसल साहब की कुछ बातों से इत्तफाक है, लेकिन एक पॉइंट जो है वो कंफ्यूजन का बायस बना हुआ है। अगर तो इस तरह की कमिटमेंट थी और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कमिटमेंट थी कि जी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब लड़ेंगे, JUIF का कैंडिडेट डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का होगा, और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर होगा वो PMLN से होगा, तो अगर तो ये कमिटमेंट पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे थी तो फिर मेरा जाती ख्याल है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को लड़वा के डेविएट किया है इस बात से। एक बात तो ये, लेकिन क्या ये पहली दफे हुआ है इस तरह? और कम से कम ये शो कॉज या एक्सप्लेनेशन कॉल तो मैं इस तरह के अलायंसेस में पहली दफे देख रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ना डॉक्टर साहब पीछे लेके जाऊंगा। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये पहले GDA के नाम पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ बनी थी। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब को टॉपल किया जनरल मुशर्रफ ने, तो ये ARD बन गई। और ARD जो है वो ना सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, ANP भी थी, उसमें इमरान खान भी शामिल थे, उसमें MQM भी एक वक्त में शामिल थी, PMLN भी शामिल थी। तो जब वो जमहूरियत की बहाली के लिए बात कर रहे थे और साथ साथ वो मियां नवाज शरीफ जो कि जेल में थे, उनकी रिहाई के लिए भी, हालांकि कन्विक्शन हो चुकी थी, रिहाई के लिए दिसंबर में ARD बनी थी, दिसंबर 2000 में। और 2001 में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए, जिसके बारे में कहा जाता है और दिखाया भी जाता है कि डील हुई। उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब उसके चेयरमैन थे और उन्होंने किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन कॉल इस पे तलब नहीं की थी। तो ये बात ठीक है कि जब इतने मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज होती हैं और उसमें पीपल्स पार्टी बिलाशुबा मुल्क की बड़ी पार्टी है, तो इसका तरीकाकार यही था कि फोरम पे बुला के उनसे इन कमिटमेंट्स के बारे में पूछा जाता।
दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि सीओडी के जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में साइन हुआ, तो उसमें डिसाइड हुआ था कि जी वो जो लेग पुलिंग वाला आंसर है वो नहीं होगा फ्यूचर में, और हम एक दूसरे के साथ जमहूरियत के मामलात पे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमने देखा जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब निकले, और आज वो इफ्तिखार चौधरी साहब कहाँ हैं, उनकी रियासत होगी, माँ के जैसे नारे। और दूसरी तरफ मेमोगेट स्कैंडल पे मियां साहब ने फिर अगेन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के कॉन्फिडेंस को जो है वो हर्ट किया था उस वक्त भी। तो ये चीजें चलती रहती है। मेरा जाती ख्याल ये है कि आसिफ जरदारी साहब को ये कहीं अंदाजा हुआ है। एक तो उनका फार्मूला ये था कि जी मैं आपको बलूचिस्तान गवर्नमेंट दे देता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट भी ले लेते हैं। पीएमएलएन के दोस्तों का, उनके साथियों का, या जो हमारे टॉक शोज में उनके रहनुमा होते हैं, या कुछ एनालिस्ट का भी ये कहना ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ अपनी पोजीशन ली है बल्कि इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजें जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी रिलैक्सेशंस ली हैं और आने वाले वक्त में वो लेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर ऐसा होता है जैसा वो कह रहे हैं, और हमें इशारे किनारे भी ऐसे मिल रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो फिर क्लेम या उनका गिला जो है वो तो फिर दुरुस्त साबित होता दिखाई नहीं देता। बुखारी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है जो डस्के का, उसमें तो पीएमएलएन का जीता है। अगर हम गॉसिप्स की बात करेंगे, डाउट्स की बात करेंगे, तो फिर तो ये भी इसको भी किसी और निगाह से आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी 100% ठीक है। मैंने शुरू में कहा कि अगर एक पॉलिटिकल कमिटमेंट थी तो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि नेशनल पार्टी के लीडर्स हैं उनका काम है पॉलिटिकल कमिटमेंट को ऑनर करना, और यही बात जो है पीएमएलएन के लिए है, यही बात मौलाना फजलुर रहमान के लिए है। क्योंकि उसमें अब आप इसको देखिए, मिला के पढ़िए, ये सूरत हाल यकदम क्यों तब्दील हुई। ये नोटिस पहले भी फाड़ा जा सकता था। सीईसी से कॉन्सेंट तो बाद की बात है, वो पहले ही फाड़ दिया पढ़ने के बाद ही, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्यों हुआ? अगर आप इस सिनेरियो को जहांगीर तरीन साहब के सिनेरियो के साथ मिला के देखें तो आपको बातें समझ में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरह बुखारी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ गिले अपनी जगह जायज हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात की है वो मुकम्मल कोई दुरुस्त बात नहीं है। सवाल वहीं पे आ जाता है कि इस सारे असना में, इस सारी कैंपेन में, इस सारे टेन्योर के अंदर हमेशा जिक्र किया जाता है अवाम को रिलीफ दिए जाने के हवाले से। अब आप लोग इस्तीफे दे नहीं रहे, सड़कों पर आप लोग आ नहीं रहे, तो हुकूमत को आप किस तरह घर भेजेंगे? कोई हमें स्टेप वाइज कोई फॉर्मूला बताइए, कुछ चीजें बताएं ताकि लोग जो सुन रहे हैं आपको इस पर भी जान सकें जी पीपल्स पार्टी ये करने जा रही है। देखिए, पहली बात है कि मेरे भाई ने बात की इनको पीएमएलएन को कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद गिले शिकवे हों, तो ये कैसे हल होते हैं? देखिए, आपस में बैठ के मसले होते हैं। अगर मैं मीडिया के जरिए बात करूँ पीएमएलएन से या डीवाई से या किसी और जमात से तो उससे तलखियाँ बढ़ती हैं। अगर मैं फतवा किताबत करूँ उससे तलखियाँ बढ़ती हैं। तो क्या पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी या उनकी रेबर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी कि आप आए और अपने मामला जो भी है, हमारे पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हम बैठ के मामला डिस्कस करके उस इख्तलाफात को खत्म करते हैं। क्या ये कुछ हुआ? इतने पूरे अरसे में आप हमें बताएं। हम तो गए थे कि जी अपनी सीसी के पास जाएंगे कि हमें पीडीएम ने कहा है कि आप लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे दें, जो कि पहले नहीं था। आपने कहा हम सीसी से इजाजत ले जाएंगे। इस दौरान जाके हमें जो है वो जवाब तलबियाँ शुरू कर दी और शोकाज नोटिस शुरू कर दिया। उसके बाद मतलब मुझे पता उसके बाद मीटिंग हुई। क्या मौलाना साहब को ये हक बनता था कि वो मुस्लिम लीग नून के जो है हमारे दोस्त को जो है वो कहते कि आप जाके इनको शोकाज नोटिस दें। बैठ के मसाइल हल कर लेते हैं ना, बैठ के मसाइल देखें, आपस में बैठ के मसाइल हल होते हैं। अगर आप शोकाज नोटिस किसी जमात को देंगे तो वो बात मैं भी नहीं दे सकता हूँ, कोई जमात भी, उस पार्टी भी किसी को नहीं। देखिए, हम किसी पहले मैंने कह दिया था कि जमातें किसी को जवाबदेह नहीं है, बराबरी की बुनियाद पे बैठी हैं। इसलिए हमने इनको नोटिस देने का मतलब है कि हमेशा भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे पास जो चीज़ें थी या हमारे ख्याल में जो बातें ठीक थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनको बता दिया। हमने एहतजाजन अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया। अगर हम नहीं चाहते कि पीडीएम जो है टूटे, पीडीएम आगे चले, हम जो है इस हुकूमत से गिराने के लिए इकट्ठे हों। हम तभी भी कहते हैं कि आप पीडीएम को टास्क दें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टास्क दें, जैसे हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है आपका पॉइंट आगे बताइएगा कि अब आगे करेंगे क्या, किस तरह घर भेजेंगे इसको, ये बताइएगा जी।
सर मैंने कहा आपका पॉइंट आ गया। अब ये बताइएगा कि हुकूमत को अब घर आप कैसे भेजेंगे, अब आपका लाएमल क्या होगा? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जी वो तो चले आपने रास्ता अलहदा कर लिया, अब करेंगे क्या? गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है लोग बड़े तंग हैं और आप यही कहते आ रहे हैं, क्या सोल्यूशन पीडीएम देंगे की लोगों सारी को जमातें इसका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टास्क दें, हम आपको पंजाब में भी हुकूमत तब्दील करके देते हैं, हम आपको मरकज में भी हुकूमत तब्दील करके देते हैं और जमहूरी तरीके से सर अदम आप एतमाद की सिस्टम तब्दील आपने करेंगे। अपने तौर पे बताएं ना, आप टास्क तो सारी पॉलिटिकल जमातें आपको पहले दे चुकी हैं ना, अब आपको एज ए पार्टी आप क्या करेंगे कि ये देखिए गवर्नमेंट जो है टास्क जो इस हमें वक्त टास्क कहती हैं नहीं आप दिया गया। देखें हमारे पीएमएलएन के दोस्त नहीं चाहते पंजाब में अदम एतमाद हो, हमें टास्क नहीं दिया गया, हमें टास्क दें, बिल्कुल हम अदम एतमाद की तहरीक मरकज में भी ले जाएंगे और पंजाब में भी ले जाएंगे। हम इंशाल्लाह आपको जो है जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आप देखें पंजाब में क्या हो रहा है आजकल, आप देखें जंगी तरीन ग्रुप को देखें, बाकी एमपीएस एमएनएस को देखें, ये हुकूमत तो बड़े नैरो मार्जिन से खड़ी है। और अब अगर मैं टास्क मिला, बिल्कुल हम आपको गारंटी से कहते हैं कि इंशाल्लाह टास्क मिला तो आप हम बिल्कुल दोनों करेंगे। जो है। लास्ट क्वेश्चन आपसे बुखारी साहब, वेरी क्विकली ये बताइए, आपके ख्याल से पीडीएम के पास ये आखिरी मौका नहीं था तमाम अपोजिशन जमातों के पास पीडीएम की सूरत में कि गवर्नमेंट को घर भेज सकते, वो अभी भी मौका इनके पास है या दैट इज गॉन, खत्म हो चुका किस्सा? देखिए देखिए अगर आप ये ताल्लुकात की नौयत को अगर गौर से रीड करें माजी के, तो कई दफे ये दूर हुए ये पार्टीज और कई दफे नजदीक हुई। यही मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथ बैठे थे, यही दूर हो गए, फिर मुस्लिम लीग के साथ आ गए, फिर पीपल्स पार्टी के, यही मुस्लिम लीग मेमोगेट में पेश थी, लेकिन यही मुस्लिम लीग बाद में दोबारा आ गई। तो ये नौयत जो है अगर देखें ये, तो मुझे अंदाजा ये होता है कि दोबारा ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का स्टैंस है या कुछ और पार्टीज हैं जैसे एएनपी है और भी कुछ पार्टीज हैं, इन हाउस चेंज के हवाले से ये मुत्तफिक हैं। तो इन हाउस चेंज के लिए मेरा ख्याल है दोबारा ये इकट्ठे होंगे। इन हाउस चेंज के लिए ये मुत्तफिक है। बहुत हमारे साथ मुबश्शिर बुखारी साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, वक्त की कमी का मेरे सामने फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।